नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए पाठ का सारांश समझाएंगे। प्रस्तुत निबंध एक विचारात्मक निबंध है जिसमें सामाजिक संदर्भों के संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें आचार्य द्विवेदी जी ने देश की वर्तमान स्थिति का चित्रण करने के साथ साथ यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि आज जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था डगमगाती जरूर दिख रही है, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी सेवा, मनुष्यता, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं पर नष्ट नहीं हुए हैं। इस तरह से क्या निराश हुआ जाए एक विचारात्मक निबंध है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि आधुनिक समय में आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि देश में अब कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया। आज कोई भी कार्य किया जाए लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं तथा उस कार्य के गुणों को भुला दिया जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। लेखक यही सोचते हैं कि गांधी, तिलक, विवेकानंद और राम तीर्थ का भारतवर्ष मानो कहाँ खो गया है। लगता है कि यह कोलाहल और उथल पुथल सिर्फ सतह पर है, परंतु केंद्र में अब भी गांभीर्य अचंचल महान भारत है। माहौल में परिवर्तन हो गया है जिसमें श्रमजीवी व्यक्ति पिस रहा है और झूठ का व्यापार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में महान मूल्यों के संदर्भ में लोगों का विश्वास अब डगमगाने लगा है। लेखक के अनुसार यह परिस्थिति नहीं है, ऐसा माहौल पहले भी था। तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इस समस्या को व्यक्त किया है। तब और अब की परिस्थिति में सिर्फ यही अंतर है कि आज आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच इस संकट को कुछ और अधिक बढ़ावा मिला है। इतना होने पर भी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था तब भी लोगों ने नहीं त्यागी और आज भी उसे त्यागने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। आज ऊपरी सतह पर जो कोलाहल अथवा उथल पुथल है वह मनुष्य द्वारा बनाई गई नीतियों और त्रुटियों की वजह से है। ये नीतियाँ परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं जो समय समय पर बदलती रहती हैं। मनुष्य अपने हिसाब से उन नीतियों में बदलाव करता है। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह की प्रधानता नहीं दी गई। जब बुद्धि काम, क्रोध आदि इशारे पर चलने लगती है तो आचरण निकृष्ट हो जाता है। इसे संयम में बांधकर रखने के लिए ही उपाय किए गए हैं। देश के दरिद्र और हीन व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कानून बनाए गए। यह लक्ष्य तो उत्तम है, लेकिन जिन्हें इस कार्य में लगना है उनका मन कभी कभी अपवित्र हो जाता है और लक्ष्य का स्थान विकार ले लेते हैं। जो भी हो, इससे पुराने आदर्श और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म माना जाता है। आज कानून और धर्म में अंतर आ गया है, जिसके कारण धर्म का पालन करने वाले लोग अब भी कानून की कमजोरियों का लाभ उठाने से नहीं हिचकिचाते। भारतवर्ष में अब भी धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य दब अवश्य गए हैं, परंतु अब भी बने हुए हैं। आज भी मनुष्यों के बीच प्रेम तथा महिलाओं का सम्मान है। गलत सही की समझ है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का आक्रोश यह साबित करता है कि लोग इन चीज़ों को गलत समझते हैं। दोषों का दर्शन कराना उचित है, लेकिन बुराई में रस लेना ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार अच्छाई में रस लेने के बाद भी अच्छाई उजागर न करना भी ठीक नहीं है। अच्छाई तो उजागर करने से लोगों में अच्छाई के प्रति भावना जागृत होती है। लेखक ने यह बताया है कि एक बार गलती से 10 रुपये की जगह
100 का नोट देने के बाद वह आकर ट्रेन में बैठ गए, जबकि टिकट 10 रुपये का था। और थोड़ी ही देर बाद टिकट बाबू विनम्रता के साथ उसे 90 रुपये लौटा देते हैं। यह कहना कि अब ईमानदारी लुप्त हो गई है, यह अनेक बेईमानी की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि भले ही आज लोग ये समझते हैं कि आज भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी सभी कुछ फल फूल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर मानवता के मूल्य बने हुए हैं और वो अंदर से बने रहेंगे। हाँ, ये है कि वो दब थोड़े से गए हैं, फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेखक ने वहीं दूसरे प्रसंग में यह बताया है कि मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जा रहा था। निर्धारित स्थान से पहले एक निर्जन स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के 10 बजे का समय था। तब कंडक्टर साइकिल लेकर चलता बना। लोगों ने सोचा कहीं वही डकैतों को न भेज दे। बच्चे पानी मांग रहे थे। कुछ नौजवान ड्राइवर को मारने की योजना बना रहे थे। लेखक ने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को बचाया। उसी समय वे देखते हैं कि बस अड्डे से खाली बस लेकर कंडक्टर आ रहा है और वह उसी बस में बैठा हुआ है। आते ही उसने यह कहा कि बस चलने लायक नहीं है, इसलिए वह नई बस लाया है। साथ ही वह लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। अंत में लोगों ने अपने व्यवहार के लिए ड्राइवर से माफ़ी मांगी। इन उदाहरणों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक के अनुसार मैंने कितनी बार धोखा खाया है, लेकिन मुझे सिर्फ उसका हिसाब रखना हो तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बातों ने निराश मन को हिम्मत भी बंधाई। लेखक ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि नुकसान के अवसरों पर भी मैं ईश्वर पर संदेह न करूं। इस प्रकार आशा अब भी है, जिसमें भारत के महान बनने की संभावना बनी हुई है। इसलिए मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेखक ने यह बताया है कि वे कई बार ठगे गए, धोखा भी खाए, पर बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली। यदि ऐसी बातों का हिसाब किताब रखा जाए तो जीवन अधिक कष्टकारी हो जाएगा। कवि रविन्द्रनाथ ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना ही पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। आशा की ज्योति बुझी नहीं है। भारतवर्ष को महान पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। हे मन, तू निराश होने मत हो, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।